हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है हमें टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। एक रोड है, इसके एक तरफ पे एक पोल है, दूसरी तरफ पे एक और पोल है। बोले इन दोनों पोल्स की हाइट सेम है। मान लेते हैं ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड कितनी चौड़ी है, कितनी विड्थ है उसकी 80 मीटर। ओके, 80 मीटर विड्थ है इसकी। from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे बीच पे रोड में किसी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है, बोल रहे इससे एक पोल की तरफ और इसी पॉइंट से दूसरे पोल की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। बोल रहे इस पोल की हाइट ढूंढो कितनी होगी और इस पॉइंट की हाइट, पोल की हाइट ढूंढो कितनी होगी। हमें पता जितनी इसकी होगी उतनी उसकी भी होगी। ये बोला उसने इक्वल हाइट है दोनों की। हमें नहीं पता हाइट कितनी होगी, आप मान लेंगे x होगी। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ ईच पोल बी x मीटर। ओके, x मीटर मान लिया इस पोल की हाइट भी, और ये भी कितनी होगी, x मीटर होगी। ओके, अब देखो और हमें क्या बोल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है और इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये निकालना है। उसके लिए हमें पता नहीं है इस पॉइंट से, इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, यहां मान लेंगे y। ओके, अगर ये y मान लिया, ये भी निकल जाएगा, फिर रिलेशन बन जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा 80 है, ये y है, 80 माइनस y विल बी दिस। इसको नाम देते हैं e। ओके, e नाम दे देते हैं। तो ये जो होगा आपका ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस वाई होगा ना, क्योंकि ये y है छोटा और ये पूरा 80 है। 80 माइनस वाई आपका क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। और आपने क्या करा, लेट बी इक्वल टू वाई मीटर, और उसके बाद EC इक्वल टू 80 माइनस वाई मीटर। ये आपने लेट करा। उसके बाद आपको क्या पता है, AEB पता है, एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। और आपको क्या पता है, एंगल DEC इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद आपको ये पता, पूरी लेंथ इसकी पता है, रोड की चौड़ाई। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड दैट इज BC इक्वल टू कितना है आपके पास, 80 मीटर। ओके, अब आपने ढूंढना क्या, एक तो ढूंढनी हाइट ऑफ पोल्स, एक इस पॉइंट की दूरी ढूंढनी है इस पोल से, और इस पोल से ये पॉइंट कितना दूरी पर है। आपने क्या ढूंढना है, ये लिख देंगे थोड़ा, टू फाइंड हाइट्स ऑफ पोल फर्स्ट। सेकंड में क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम पोल AB, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम AB आल्सो। एक ये डिस्टेंस ढूंढना है AB से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, एक ये ढूंढना है DC से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। आल्सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम DC से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये ढूंढना है। उसके लिए देखो, सबसे पहले आपके पास ये वाला अगर ट्रायंगल है, इसमें मुझे परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस भी y माना है, हमने कुछ ना कुछ करके एक रिलेशन बनाते हैं tan थीटा के फार्मूला से। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABE में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, x अपॉन बेस क्या होगा आपका y। ओके, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा कितना है 60, tan 60 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होता है, √3, और ये डिवाइड में y इधर आएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल टू x हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी हमें ये पता है, EC पता है, और ये हमें ये पता है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, किस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में DCE ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCE में फिर से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30, परपेंडिकुलर क्या होगा x, बेस क्या होगी आपकी EC 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई।
tan 30 की वैल्यू आपको पता है √1/√3 होती है, यहाँ पे आएगा 1/√3, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 80 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ओके, इसको अगर हम इतना ही रखें, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब देखो ये चीज भी x के इक्वल है, ये चीज भी x के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, इनके RHS इक्वल है, LHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ ये जो चीज होगी √3y, ये इक्वल होगी किसके, 80 माइनस वाई अपान √3, 80 इंटू 1, 80 माइनस वाई इंटू 1 विल बी 80 माइनस वाई अपान √3। अब ये √3 इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3, और वाई का वाई, ये वाई इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, 3y प्लस वाई 4y, 4y इक्वल टू 80, वाई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू 80 अपान 4, 420 टाइम्स 80, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें डाल देंगे फर्स्ट में, है ना, क्योंकि x इज द हाइट ऑफ द पोल, वही निकालना ना। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डालेंगे, फर्स्ट आपकी ये है x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 इंटू वाई की जगह क्या आएगा 20, x इक्वल टू 20 इंटू √3 विल बी 20√3 मीटर। ये आपकी आ गई x की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ पोल आ गई आपके पास। अब इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया है 20 मीटर, अब इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, वो निकालेंगे। आल्सो EC निकालना है, आप BE निकल गया, देयरफॉर BE इक्वल टू कितना आया, BE इज नथिंग बट y, B इज नथिंग बट y की वैल्यू 20 आई है, BE इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ गया 20, BE की, सो BE की वैल्यू कितनी आ गई है 20 मीटर। और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है EC की लेंथ, एक्चुअल में ये एक रिलेशन था बट हमने अब निकालना ना, EC इक्वल टू क्या आ जाएगा, EC इक्वल टू 80 माइनस y की वैल्यू कितनी है ये 20, 80 माइनस 20 विल बी 60 मीटर। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब आप इस तरह से दोगे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा क्वेश्चन आंसर, बट पूरा एक अच्छे तरीके से देना है। जो हमें पूछा था वो लिखेंगे लास्ट पे, हमें पूछा था हाइट ऑफ द पोल क्या है, देयरफॉर ईच हाइट ऑफ ईच पोल इक्वल टू हाइट ऑफ ईच पोल, हर एक पोल की हाइट कितनी आ गई है हमारे पास 20√3 मीटर, एंड हाइट ऑफ पोल निकालनी थी और निकालना था इस पोल से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम AB, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम AB इक्वल टू कितना है, AB से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, AB से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, y की वैल्यू दैट इज 20 मीटर। आल्सो ये वाला पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पर है, दैट इज 80 माइनस वाई इज 60 मीटर की दूरी पर है। आल्सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम DC इक्वल टू 60 मीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10th। होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।